रामायण काल से जुड़ी प्रसिद्ध लोक लघुकथाएं। रामायण जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक है और सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। वाल्मीकि जो कि एक डाकू थे, उन्होंने रामायण लिखी थी। यह महाकाव्य की मुख्य कथा भगवान राम पर आधारित है, जिन्होंने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण से युद्ध किया था। रामायण हमें भक्ति, प्रेम, कर्म, धर्म, शौर्य और संबंध का सही अर्थ सिखाती है। महाकाव्य को सबसे पहले भगवान राम के बच्चों को सौंपा गया था और उन्होंने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक सौंपा। और यदि आप रामायण के साथ अपने छोटे से परिचित की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की दुनिया में बच्चों को एक झलक देने के लिए कुछ छोटी कहानियाँ हैं। हमें यकीन है कि इन कहानियों को बच्चे जरूर पसंद करेंगे। बच्चों के लिए रामायण की दिलचस्प छोटी कहानियों पर पढ़े। एक गिलहरी की कहानी। सीता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू करते हैं, जो उन्हें लंका से जोड़ता था। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखने के लिए विजयी थे। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर ने उसे देखा और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। यह सुनकर सभी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गिलहरी के आंखों में आंसू थे। भगवान राम दूर से ही यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत की। भगवान राम ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने दो शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम किया है। यहाँ तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्री राम की अंगुली के निशान रह गए। यह बच्चों के लिए रामायण की दिलचस्प छोटी कहानियों में से एक है। 2. जब हनुमान ने भगवान राम के दिए हुए कार्य को मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं, बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं हैं। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। 3. शांता की कहानी। भगवान राम की बहन। भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी बहन से मिलने आई, तो उसने झट से अपने बच्चे के लिए कहा। यह सुनकर दशरथ सहमत हो गए कि वह अपनी बेटी शांता को गोद ले सकती है। यह माना जाता है कि भगवान राम और उनके अन्य भाइयों को उनकी बहन के बारे में नहीं बताया गया था। 4. रावण के 10 शीशों के पीछे की कहानी। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को भी काट दिया।
हर बार जब उसने अपना सिर काट लिया तो यह वापस बढ़ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सिर दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिसमें रावण को महारत हासिल थी। यह बच्चों के लिए महान महाकाव्य रामायण के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी रामायण कहानियाँ हो सकती हैं। 5. हनुमान का जन्म। हनुमान भगवान शिव के अवतारों में से एक अंजना को वायु के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, जो बाद में हनुमान के पितामह बन गए। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्नि के देवता ने उनकी 3 पत्नियों के लिए पवित्र हलवा का कटोरा दिया। ईश्वरीय आदेश से एक बाज ने कुछ हलवा छीन लिया और वहां गिरा दिया जहां अंजना ध्यान कर रही थी। वायु के देवता ने अंजना के हाथों में मिठाई को पहुंचाया, जिसने उसे खाया, जिसके बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।